ओम शांति। अव्यक्त संदेश 26/12/1988। मीठी मीठी दादी के निमंत्रण प्रति। अपनी मीठी मीठी दादी जी का हुज्जत और स्नेह भरा संदेश ले बाप दादा के पास गई। बाप दादा से सदा के प्रमाण मुस्कुराती मूर्त और रूहानी नज़रों से मिलन हुआ और बाबा ने कहा, बच्ची आज किन विचारों में मगन हो? क्या कोई विशेष समाचार है? मैं बोली, बाबा, सब ब्राह्मण बच्चों का जो बाबा से मिलन का संकल्प है वह सुनकर बहुत सोच चलता है कि यह कैसे पूर्ण हो। और दादी जी के पत्र को पढ़कर तो दिल चाहता है कि कभी हमने दादी को ना नहीं किया है, इसलिए कुछ भी हो पहुंच जाऊं। आप तो जो चाहे कर सकते हो। हमारा चेहरा देखते बाबा बड़ा राजयुक्त मुस्कुरा भी रहा था, सुन भी रहा था। फिर बाबा बोले, बच्ची, क्या तुम नहीं जानती कि बाप को तुम बच्चों से भी ज़्यादा बच्चों से मिलन मनाए, बच्चों को रिफ्रेश करने का ओना है, उमंग है। क्योंकि जिम्मेवार तो फिर भी बाप है, साथ साथ तुम्हारी दादियों की हुज्जत और स्नेह के संदेश प्रति बाप को मुरब्बी बच्चों का रिगार्ड भी है, क्योंकि निमित्त है, समान है। फिर भी बाप दादा सवेरे सवेरे एक खेल देख रहे थे। चलो तो तुम्हें मैं दिखाऊं। ऐसे कहते बाबा आगे बगीचे में ले चले। वहां क्या देखा कि एक बहुत बड़ा तराजू था जो दूर से बहुत अच्छा चमक रहा था। बाबा बोले, बच्ची, आगे जाकर देखो। मैं आगे गई तो क्या देखा कि तराजू के दो पलड़ों पर एक तरफ लिखा हुआ था स्नेह, दूसरी तरफ लिखा हुआ था सेहत, स्वास्थ्य, और ऊपर डंडी जो तौलने की होती है, आधार होता है, उस पर लिखा हुआ था ड्रामा। मैं देख ही रही थी तो बाप दादा आगे आए और कहा, देखा किस तरफ का पलड़ा भारी है? थोड़ा सा हिलाने से देखा कि सेहत, तबीयत का पलड़ा नीचे गया। मैंने बोला, बाबा, सदा तो स्नेह का पलड़ा भारी होता है, आज इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची देखो, सब बच्चे कहते हैं बाबा रथ को ले आए, सिर्फ दृष्टि दे या सिर्फ रथ कमरे में बैठ जाए। अब बाप दादा तो जो चाहे कर सकते हैं, रथ किसी भी हालत में हो, रथवान उसको भी चला सकता है, काम ले सकता है, लेकिन बच्चे सिर्फ स्नेह, भावना और वर्तमान को जानते। बाप ड्रामा की भावी, सेहत और तीनों काल को जानता है। इसलिए अगर अब जबरदस्ती अधीन कर रथ से काम लिया तो सदा के लिए कमजोरी का कारण बन जाएगा, क्योंकि सिस्टम में अंतर पड़ता ही है। बच्चे तो हुज्जत रखते, लेकिन बाप की प्रवेशता होना ही कितना शक्तिशाली है, कोई साधारण बात नहीं है। यह तो बच्चे की नेचर इजी है, निसंकल्पता के निजी संस्कार हैं और पुण्य का खाता जमा है। यह पार्ट देखने में इजी लगता है, लेकिन बाप जानते हैं कि रथ पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। बाप स्नेह युक्त के साथ राजयुक्त बन बच्चों को कह रहे हैं कि बच्ची तो सदा हाजिर है। आदि से अब तक बड़ों से दिल का स्नेह होने के कारण कब ना नहीं की है, न कर सकती है, और ही स्नेह में भारी बन जाती। लेकिन रथवान जिम्मेवार है, इसलिए वर्तमान और भविष्य को जान डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस सीजन में रथ को एग्जर्शन, थकावट से बचाए, इजी और रेस्ट देने से अगली सीजन में मुरली द्वारा मिल सकने का फायदा है, क्योंकि अब की शक्ति रथ को सदा के लिए शक्तिशाली बनाने में सहयोगी है। इसमें रथ को और दूसरों को, दोनों को फायदा है। ओम शांति।